बिछड़ने की पीड़ा से बड़ा दर्द कुछ नहीं, लेकिन मृत्यु आत्मा की तैयारी है एक नए सफर पर निकलने की। समाज से मिलने वाले रिश्ते मानव जाति के विकास के समय सबसे महत्वपूर्ण रचना थी। समाज जहां रहकर मनुष्य ने सिविलाइज होना सीखा। समाज ने ही हमें रिश्ते दिए और इन्हें निभाना भी सिखाया। ये रिश्ते हमें शायद किसी भी धन, वस्तु या खजाने से ज्यादा प्रिय होते हैं, और जब यही रिश्ते टूट जाएं या किसी अपने की मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति बिखर जाता है। वह सोचने लगता है कि इस नश्वर संसार में अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। किसी अपने की मौत, लेकिन क्या किसी अपने के जाने से जिंदगी रुक जाती है? अगर आप दिल पर हाथ रखकर और गम में इसका जवाब देंगे तो जवाब होगा हाँ, लेकिन अगर वाकई जमीनी हकीकत देखें तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि जो आया है उसका जाना आने के साथ ही निश्चित हो गया है। किसी अपने की मृत्यु का गम जब भी किसी अपने की मृत्यु होती है, फिर चाहे वो बेटा हो, माँ हो, पिता, बहन, पति या कोई दिल के बहुत करीबी हो, दुख के साथ पीड़ा भी होती है। ये पीड़ा समय के साथ कम भी हो सकती है, लेकिन बढ़ भी सकती है। दोनों आपके हाथ में है। जी हाँ, आपके ही हाथ में है, क्योंकि मनुष्य जिस दिन आध्यात्मिक तौर पर दुनिया को देखने लगता है, उस दिन वो इस पीड़ा और दुख से बाहर आ जाता है। कहना बहुत आसान है और करना नामुमकिन के बहुत करीब, लेकिन करना तो पड़ेगा। कोरोना काल में मिला गम। साल 2020 और 2021 में देश भर में कई लोगों ने कोरोना में अपने करीबियों को अपनी ही गोद में या अस्पताल में दम तोड़ते हुए देखा है। उस वक्त आप में से कई लोग खुद को लाचार महसूस कर रहे होंगे और शायद अभी तक उस पीड़ा से बाहर नहीं आ पाए होंगे, लेकिन यदि आप कोशिश नहीं करेंगे तो बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु को इसी दृष्टि से देखना चाहिए जैसे मनुष्य की आयु में कौमार्य, यौवन और जरा अवस्था आती है, वैसे ही मनुष्य दिन और रात की तरह से जीवन और मृत्यु को देखता है। जिस व्यक्ति को जन्म मिला है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, इसलिए मृत्यु से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। जब अर्जुन ने खोया अपना पुत्र महाभारत का अर्जुन, तो आपको याद होगा। अगर अर्जुन याद है तो उनका बेटा अभिमन्यु भी याद होगा, जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। लेकिन क्या आपको याद है कि गर्भ में अभिमन्यु को जो ज्ञान मिला वह आधा ही रह गया था? इसका कारण था कि अभिमन्यु की माता यानी सुभद्रा बीच में ही सो गई थी, और इसी कारण अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना तो आता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं। ये सब पहले से ही तय था, क्योंकि अभिमन्यु ने जिस शरीर के रूप में जन्म लिया उसकी मृत्यु पहले से ही निश्चित थी। अर्जुन की पीड़ा का इलाज। अभिमन्यु की मृत्यु के वक्त अर्जुन बहुत परेशान हुए थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक स्वप्न दिखाया। उसमें अर्जुन ने देखा कि कृष्ण चतुर्भुज रूप में शेष शैया पर शयन कर रहे थे और अभिमन्यु उनकी सेवा में रत था। अर्जुन अभिमन्यु अभिमन्यु कहते हुए उसके पास तक गए, लेकिन अभिमन्यु ने उनसे कहा कि वो जन्म तो मेरा सामयिक जन्म था, शाश्वत नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए अभिमन्यु बन गया था, लेकिन मैं सचमुच अभिमन्यु नहीं हूँ। तो अर्जुन की समझ में आया कि कोई भी आत्मा यदि किसी के शरीर को कुछ समय के लिए धारण कर लेती है तो वो उसका शाश्वत रूप नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति किसी नाटक में कोई किरदार निभाता है तो वो एक सामयिक पात्र होता है, ना कि शाश्वत। जितने दिन नाटक चलता है उतनी देर वो उस पात्र की एक्टिंग करता है। नाटक समाप्त हो जाने के बाद वो अपने उस पात्र को भूल जाता है। क्या है मृत्यु? वास्तव में मृत्यु तो ईश्वर से मिलन का रास्ता है। इस पर शोक करना मनुष्य की प्रवृत्ति है, लेकिन शोक में डूबकर खुद को पीड़ा देना जायज नहीं। इस पीड़ा से यदि बाहर आना है तो ये सोचे कि हमने जिस अपने को खोया है वो इस नश्वर संसार से गया है, या तो ईश्वर में मिलने या फिर से एक नया जन्म लेने। यदि मृत्यु भयावह होती तो जन्म का अस्तित्व ही नहीं रहता, क्योंकि ये आत्मा ही तो है जो एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर के रूप में जन्म लेती है।
आपका अपना किसी न किसी रूप में कहीं जन्म लेगा और उसे और आपको पीड़ा ना हो, इसलिए ही तो पूर्ण जन्म के बाद पिछले जन्म की यादें नष्ट हो जाती हैं या धुंधली रह जाती हैं। मृत्यु किसी अपने की अनुपस्थिति है जो पहले आपके साथ था और अब नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि किसी की मृत्यु हो गई और आप सिर्फ रो रहे हैं। ये ऐसा है कि आपकी जिंदगी का एक हिस्सा कहीं खो गया जो अब वापस नहीं मिल सकता, जिसके कारण आपकी जिंदगी का एक हिस्सा खाली रह गया। यदि आपके किसी पड़ोसी, मित्र या दूर के रिश्तेदार की मृत्यु का समाचार आपको मिलता है तो आपको कुछ क्षण बुरा लगता है और फिर से आपकी जिंदगी पटरी पर आ जाती है, लेकिन यदि आपका कोई बहुत करीबी आपको छोड़कर चला जाता है तो आपकी जिंदगी का यही खालीपन बहुत बड़ा हो जाता है। आज कोई हमारा करीबी जाता है, कल हमारी मृत्यु होगी और परसों मेरी मृत्यु होगी, तो हमें समझने की जरूरत है कि हम जन्म मृत्यु के खेल से जुड़े हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अमर हो। दुख क्या है? दुख साइकोलॉजिकल भी होता है। ये इस पर निर्भर करता है कि मरने वाले व्यक्ति की कितनी यादें अभी भी आपके साथ हैं, या यूं कहें कि बेटे, पति, पत्नी या माता पिता की मौत के बाद हमारे साथ उनकी गहरी यादें जुड़ी होती हैं। इसे ऋणानुबंध कहते हैं, यानी शरीर ने रिश्तों के साथ बॉन्ड बना रखा है और कहीं दूर भी हमारे किसी अपने को कुछ होता है तो हमारे शरीर की ऊर्जा एकदम से खत्म हो जाती है। यानी इस ऋणानुबंध के माध्यम से हमें पता लग जाता है कि कहीं कोई अपना दुख में है या उसकी मृत्यु हो गई है। हीलिंग है जरूरी। यदि किसी अपने की मृत्यु की पीड़ा असहनीय हो जाए तो खुद को दिलासा देने की जगह हीलिंग पर ध्यान दें। दिलासा देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इस गहरे दुख से निकलना आपके ही हाथों में है। अपनों को खो देना बड़ा दुख है, लेकिन इससे बड़ा दुख वो है जब आप खुद को पीड़ा दें। आपके पिक्चर कोलाज में भले ही एक तस्वीर की जगह खाली हो गई हो, लेकिन कोलाज को पूरा करने के लिए किसी दूसरी पिक्चर का इस्तेमाल तो किया जा सकता है। हो सकता है उस खालीपन में आप यादों को भर लें और आपका कोलाज पूरा हो जाए, या यूं कहें आप पीड़ा से बाहर आ जाएं और इस सच्चाई को मान लें कि हम अमर नहीं हैं। मृत्यु अटल सत्य है, हमारे साथ एक सच्चाई हमेशा रहेगी, वह है जन्म लिया है तो मृत्यु जरूर आएगी। उसका समय भी निश्चित है और स्थान भी। अब उसे हम समय से पहले मान लें या सही समय पर, ये हमारी समझ है, क्योंकि जिसकी जितनी उम्र है वो उसी उम्र को जीकर इस संसार से विदा लेगा। प्रकृति का यही नियम है। इसे मानना मुश्किल है, लेकिन इसे नकारना नामुमकिन।